अच्छा बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन समझा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज फंक्शन, डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन फंक्शन कब होता है। रिलेशन फंक्शन तब होता है, रिकॉल करते हैं इसको, जैसे कि सेट ए था, सेट बी था, ए से बी के बीच में रिलेशन है। और रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब इस सेट ए और बी के एलिमेंट को हम जरा ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे कि सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करने चाहिए और हर एक एलिमेंट एक ही बार पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर ऐसा है, दोनों कंडीशन वेरीफाई करती हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे एलिमेंट एक एक बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि सेट ए के एलिमेंट यूनिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूनिकली का मतलब है एक बार ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तब ये फंक्शन है। उसके बाद सेट बी के एलिमेंट को हम कहते हैं कोडोमेन और इस सेट ए के एलिमेंट को कहते हैं हम डोमेन। और सेट की बी के वो एलिमेंट जो एक सेट ए के साथ कंबाइन करते हैं, यानी कि जो फंक्शन बना रहे हैं, उसको कहेंगे हम रेंज। ठीक है, रेंज। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था, अभी हम इतना पढ़ेंगे। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं तब इस फंक्शन का नाम होगा ऑन टू फंक्शन। अगर सेट बी के कुछ एलिमेंट यूज नहीं हो रहे हैं, वो ऑफ हैं, तब होगा ये इनटू फंक्शन। क्या होगा? इनटू। अगर हर एक फंक्शन की एक एक इमेज है, सेपरेट इमेज है, तब इसको 1 1 कहेंगे। ठीक है, 1 1 ऑन टू भी सकता है, 1 1 इनटू भी सकता है। अगर दो से ज़्यादा की एक ही इमेज है तब इसको हम मैनी वन कहते हैं। मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इनटू। तो अभी आपने याद रखना है सिर्फ इतना, जब ये रिलेशन फंक्शन बन जाता है तो मैंने ये कहा है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं तो वो ऑर्डर पेयर आता है सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए सी एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी सी। ये ऑर्डर पेयर। तो पहले को हम कहते हैं ए सेट का मेंबर है, ये आपके पास डोमेन में जाएगा, दूसरा आपका रेंज में जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट सेट के एलिमेंट, मैंने पहले कहा, ये फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होंगे ये यूनिकली पार्टिसिपेट होने चाहिए। ये सारे पार्टिसिपेट होने चाहिए, एक एक बार पार्टिसिपेट होना चाहिए। कोई भी दो बार पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि दो एक ही जगह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान ये भी रखना है आपने, जो सेट बी के एलिमेंट हैं इनको इमेज ऑफ सेट ए कहते हैं और ए के एलिमेंट को प्री इमेज ऑफ सेट बी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इस ब्रीफिंग करने के बाद अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। पहले जो क्वेश्चन में दिया है रिलेशन 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1, आप देख रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे रे डायग्राम से, पहले के एलिमेंट है 2, पहले पार्ट लिखेंगे हम, 5 8 11 14 और 17। दूसरे में है 1। 2 का भी 1 से रिलेशन है, 5 का भी 1 से है, 8 का भी 1 से है, 11 भी 1 से है, 14 भी 1 से है और 17 भी 1 से है। अब देखिए, सेट इस पहले के ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं
और हर एक एलिमेंट एक बार यूज हो रहा है, ये तो फंक्शन हो गया, यस इट इज फंक्शन। अब कौन सा फंक्शन है? अब सेट बी की आप देख रहे हैं एक ही एलिमेंट है, सबका एक ही इमेज बन रहा है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि सबका एक ही बन रहा है, तो मैनी वन है ये, और इसमें सेट बी के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। तो साथ में टाइप ऑफ फंक्शन क्या था? ये ऑन टू है, तो ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन होगा। वैसे तो ये फंक्शन है, हमने तो फंक्शन नहीं जाना, लेकिन ये मैनी वन ऑन टू है क्योंकि इस वक्त सेट बी के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, यानी कि रेंज यहाँ पर वन है बी में, और एलिमेंट भी है कि कोडोमेन भी बी की वन है, रेंज भी बी की वन है, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए ये क्या फंक्शन हो गया? ऑन टू, ऑन टू। और जब भी हम ये ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, आप देखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट जो है रिपीट इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट होता है तभी फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, फर्स्ट कंपोनेंट नॉट रिपीटेड, आंसर इज ए फंक्शन। शॉर्टकट में हम ये भी ले सकते हैं, हम जब इन ऑर्डर पेयर को चेक कर रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को हमने चेक किया, फर्स्ट कंपोनेंट जो है इसका रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट का एक ही इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। मुझे लग रहा है ये आपको समझ आ गया। चलिए इसका दूसरा पार्ट समझाता हूँ आपको। दूसरे पार्ट में क्या है? 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। अब हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए भी हम वैसे ही कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं एक सेट में एलिमेंट लेता हूँ, फर्स्ट के, दूसरे में दूसरे के, एक सेट ए है एक सेट बी है, इनका आपस में रिलेशन है। पहले में जो एलिमेंट है वो 2 है, फिर 4 है फर्स्ट कंपोनेंट, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है। दूसरे में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 एलिमेंट। अब 2 का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, देख रहे हैं। अब 2 का कॉम्बिनेशन के साथ है 2 1 के साथ, 2 को 1 से जोड़ेंगे हम, 4 को 2 से जोड़ेंगे, 6 को 3 से, 8 को 4 से, 10 को 5 से, 12 को 6 से, 14 को 7 से। अब आप देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं और एक एक बार यूज हो रहे हैं, इसलिए फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? सेट बी में देख रहे हैं हम, सेट बी में सारे एलिमेंट जो हैं ऑन हैं, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं जो नहीं यूज हो रहा है, वरना ये इनटू हो जाता है, लेकिन यहाँ सारे ऑन हैं। इसका मतलब इसके सारे ऑन, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो रहा है? यहाँ रेंज इज इक्वल टू हो रही है यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन, राइट। रेंज अगर सबसेट है कोडोमेन का, सबसेट में कम होगी रेंज, एलिमेंट कम होंगे, कोडोमेन ज़्यादा, रेंज सबसेट है, उस केस में हम कहते हैं कि ये इनटू फंक्शन है। जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तब ये ऑन टू फंक्शन है। ओके, ये अब नोट करना है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम, इसी चीज़ के ऊपर फोकस करो। मैंने दूसरा तरीका बताया था कि अगर आप डायरेक्ट इन ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट देखने की जरूरत नहीं है आपको, रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट के सारे अलग अलग हैं या 2 बार तो नहीं, या रिपीट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि 1 के 2 इमेज आ रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। रिपीट नहीं हो रहा है, यस इट इज़ ए फंक्शन, यस इट इज़ ए फंक्शन, राइट। अब इस सेट में जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें हमने डोमेन लिखनी है। तो डोमेन आपके पास क्या आ रहे हैं? पहले एलिमेंट डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएंगी? 2 4 6 8 10 12 एंड 14। और रेंज क्या आ रही है आपके पास? दूसरा जो कंपोनेंट है, रेंज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट को देखिए,
थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपके पास? थर्ड पार्ट ये बोल रहा है 131525। पहला सेट ये था ए, दूसरा सेट ये है बी, आप देख रहे हैं। और ए में जो एलिमेंट हैं आपके पास, ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं। ए में एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं अभी 1 आ रहा है ए में, और बी में है 3, 2 भी है ए में, दूसरा कंपाउंड 3 5, 3 और 5। अब देखो कॉम्बिनेशन 1 का है 3 के साथ, 1 3 से जोड़ दिया, 1 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ जोड़ दिया, 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ। देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं तो सही है। दूसरी कंडीशन है यूनिकली पार्टिसिपेट होना चाहिए। 1 जो है 2 बार पार्टिसिपेट हो रहा है, एक बार 3 के साथ, एक बार 5 के साथ, यानी कि 1 के 2 इमेज आ रहे हैं, 3 और 5। एक इक्वल थे इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन ही होगा। ठीक है, ये रिलेशन ही है। और दूसरा जो मैंने आपको टॉपिक बताया था इसमें लर्न करने के लिए, वो ये था कि हम चेक करते थे ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए शॉर्टकट में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। 1 3 में आप देख रहे हैं 1 है यहाँ और यहाँ भी 1 है, तो फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो रहा है। सेकंड कंपोनेंट रिपीट हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। क्या ये रिलेशन ही रहेगा। तो अब चलिए, अब हमारे इनको सम अप करते हैं। सम अप करने के लिए सबसे पहले देखो जो फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट पार्ट था इसका, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर थे 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, इसलिए हम देख रहे हैं नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट का कुछ नहीं है, इसलिए फंक्शन है। और दूसरे में डोमेन ऑफ फंक्शन लिखनी है आपने। डोमेन ऑफ फंक्शन हमने लिखी है इसकी। डोमेन में क्या पहले पहले एलिमेंट आएंगे 2 5 8 11 14 17, जो हमने लिख दिया यहाँ। रेंज ऑफ फंक्शन में हमारा सेकंड कंपोनेंट आएगा। रेंज ऑफ फंक्शन सेकंड क्या 1 1 1 है, तो 1 ही है, एक ही है, तो रेंज भी आ गया। ठीक है, इसी तरह हम जो है इसमें इसको समअप करेंगे। अब देखिए दूसरे में हमने कहा, दूसरे में क्या हो रहा है आपके पास, दूसरे में भी आप देख सकते हैं एफ जो है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 और 12 6 एंड 14 7 है। इसमें भी हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 ये डोमेन है, और 1 2 3 4 5 और 6 एंड 7 ये आपकी रेंज है। डोमेन और रेंज छाड़ने को बोला था, तो हमने छाट दिए हैं इनमें। तीसरा जो मैंने पहले बताया कि वो फंक्शन आपका नहीं है, वो रिलेशन ही है, वो आप देख रहे हैं 1 1, सिंस ऑर्डर्ड पेयर में जो है 1 हैज़ मोर देन, क्या होंगे मोर देन 1 में लिखेंगे हम, या वी सी दैट 1 हैज़ ऑर्डर्ड मोर occurred more than once in first component, so ordered pair in F, therefore it is not a function। आप देख रहे 1 जो है एक से ज़्यादा बार इमेज बना रहा है, इसलिए इसकी फंक्शन है ही नहीं, ये आपका रिलेशन ही रहेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मुझे लग रहा है ये समझ। इसमें फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। Write down the value of f of 0, f of 7, f of minus 3. We have f of x is equal to 2x minus 5। यहाँ x की वैल्यू को हम 0 करेंगे। f of 0 x की जगह जहाँ जहाँ x से 1 0 करेगा 2 इंटू 0 माइनस 5, 2 इंटू 0 तो 0 हुआ, 0 माइनस 5 आंसर। अब दूसरे में 7 है, f of 7 2 इंटू 7 माइनस 5, 2 7 सा 14, 14 माइनस 5 9 है आंसर। सिमिलरली हम इसमें करेंगे, आप देख रहे हैं एफ ऑफ -3 2 इंटू -3 -5, 2 इंटू -3 -6 -5 -11 आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सी वैल्यू में जो हमने पुट करके इसकी आंसर हम निकाल सकते हैं।